सबसे पहले तो ये आयत को सबने पढ़ा हो। मैं इससे पहले कि इसकी अरबी पढूँ और इसका तर्जुमा पढूँ। आप लोग मुझे बताइए कि आपके किसी जानने वाले ने, मैंने बहुत लोगों से सवालात किए। मैंने 1998 में मैंने हज किया। इतनी अर्ली एज में मैंने हज किया और उसके बाद मेरी मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी भूचाल आना शुरू हुई थी। और जो कोई भी हज करके आता था, मैं उससे एक सवाल पूछता था, "आपने 3 रोज़े मक्का में रखे? 7 रोज़े आपको कराची में रखने हैं?" "नहीं, नहीं, नहीं डॉक्टर साहब।" "क्यों? क्या ज़रूरी है? मैंने कुर्बानी कर दी, ये कर दी, वो कर दी।" मैंने बहुत लोगों से सवाल पूछा, सबने ये कहा, "नहीं, नहीं, हमने तो कर्ज़ा लेके भी कुर्बानी कर दी, हमने तो बैंक से कुर्बानी कर दी, ये कर दी, वो कर दी।" मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला, पूरे पाकिस्तान के जो हाजी आते थे, मैं उनसे ये सवाल पूछता था कि ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको कुर्बानी के पैसे मैसर ना आए हों? नहीं, नहीं, क्यों डॉक्टर साहब, क्या 300 रियाल अब हमारे पास नहीं थे? इतने माशाअल्लाह लाखों खर्च करके गए थे। तो फिर मैं कहता था, अल्लाह, ये जो आपने आयत लिखी है, ये एप्लीकेबल तो है ही नहीं। 3 रोज़े जो है मक्का में रखो, 7 रोज़े कराची में आके रखो। ऐसे ही बस आपने इसको डाली हुई है, कोई भी इसको करता तो है नहीं। ये शायद एक वक़्त का वाक़या हुआ, जिसे आपने दर्ज कर दिया। अब ये बताओ अल्लाह, इसमें मेरे लिए क्या है? कोई हिदायत नहीं है। ये वन टाइम की एक बात हुई, एक एक वाक़या हुआ था, सुलह हुदैबिया हुई थी, वहाँ ये सब कुछ हुआ था। अब मेरे लिए इसमें क्या? मुझे ये आयत समझ में ही नहीं आती थी। लेकिन बड़ा मैं अल्लाह से इस बारे में हमेशा गिला करता था कि अल्लाह, मुझ छोटे दिमाग को, मुझ जो बेवकूफ़ इंसान को अपनी इन बातों की समझ दे दे। बहुत अरसा मैं इस आयत के पीछे जो है ना चक्कर काटता रहा। और अब जब ये मैंने सोम के जो लेक्चर शुरू किए, तो यकीन करो मैं तकरीबन 1 सवा साल से इन आयतों के ऊपर इतना सोच रहा था कि मैं, लोग मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब आप सोम पे कुछ बोलें आप। मैं कहता था नहीं, अभी मेरा लेवल नहीं है, अभी मेरा लेवल नहीं है, अभी मैं चीज़ों को समझा नहीं हूँ। लेकिन अब जाकर मुझे ऐसा लगा कि मुझ तक कुछ चीज़ें खुल गई हैं। हो सकता है अभी भी पूरी नहीं खुली हो। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि प्लीज, अगर मुझे मुझे मेरी बात में कोई, आप आगे कोई चीज बढ़ाना चाहते हो, बिला शुबा, बिला किसी झिझक के कहो कि डॉक्टर साहब आपकी ये बात में मैं ये ऐड करना चाहता हूं, मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे वो नहीं जा सकता। तो मैं फिर आज ये आयत आप लोगों के सामने रखूंगा और फिर उसके बाद आप सबसे कहूंगा कि आप भी सोचो, देखो जो मैंने सोचा, क्या ये सही है? और अगर ये सही है और आप भी ऐसा सोच रहे हो, तो हम एक पेज पर हैं। आप मुझसे बेहतर सोच रहे हो, मुझे बताओ, मुझे बताओ। अच्छा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके इस आयत को जो है मैं ट्रांसलेट करता जाऊंगा और हम इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतिमुल हज्जा वल अमरता वल उमरता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हज वला तहलिकू रऊसकुम हत्ता यबल्लगु यबल्लुगल हदिय मुहल्लहु। यहाँ तक हम, अब हम एक-एक लफ्ज़ को तोड़ते हुए चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आयत को तोड़ के चलें, हम आइए मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर इसरार साहब का पूरा तर्जुमा सामने रखते हैं और फिर मेरे ज़हन में और आपके ज़हन में जो सवालात उठते हैं, उनको हम सामने लाएँ। फिर हम आयत का एक-एक हिस्से को तोड़, और हज और उम्रा मुकम्मल करो अल्लाह के लिए। फिर अगर तुम्हें घेर लिया जाए, तो जो कोई भी कुर्बानी मयस्सर हो, वो पेश कर, और अपने सर उस वक़्त तक ना मूंडो, जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुँच जाए। फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो, तो वो फ़िदिये के तौर पर रोज़ा रखे। गौर से सुनते जाइएगा, अल्लाह ताला अपनी बात में कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं देखिए। या सदका देकर या कुर्बानी करे। फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो और तुम सीधे बैतुल्लाह पहुंच सकते हो, तो जो कोई भी तुम फायदा उठाए उम्रे का हज से कबल, तो वो कुर्बानी पेश करे जो उसे मैसर हो। जिसको कुर्बानी ना मिले, तो वो 3 दिन के रोजे अय्याम हज में रखे और 7 रोजे रखो जब तुम वापस पहुंच जाओ। ये कुल 10 रोजे होंगे।
ये रियायत उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के करीब ना रहते हो, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और खूब जान लो कि अल्लाह सजा देने वाले भी बहुत सख्त है। अल्लाह अल्लाह, इतनी सख्त सजा मुझे सुना दी गई आखिर में, और ऊपर क्या कुछ कहा गया तो मेरे कुछ भी समझ नहीं। मैं सबसे पहले पहला सवाल पूछता हूँ आपसे, और हज और उम्रे मुकम्मल करो। मैं 25 लाख रुपए खर्च करके जाता हूँ हज करने, मैं 15 लाख रुपए खर्च करके जाता हूँ उम्रा करने। मेरे से बेवकूफ कौन होगा जो मैं अपना हज और उम्रा मुकम्मल नहीं करके आ? कुछ समझ नहीं आई आपको बात? जी सर। मैं आज ऐसा करते हैं, सही नहीं करते। नसरीन, चलो यार ऐसा करते हैं, तवाफ नहीं करते। ओ भाई, 25 लाख रुपए खर्च करके मैं आया किस लिए? कि मैं इसको मुकम्मल करके जाऊं। एक एक स्टेप जो मुझे वहां से बता दिया गया था, मुझे हज की किताब दे दी गई थी, मैं इसमें से एक स्टेप भी ना छोड़, बल्कि मैं फेनेटिक होऊंगा कि मैं इसको एक दफा नहीं 2 दफा करूं। ये कौन ऐसा शख्स होगा जो हज और उम्रा करने जाए और उसे मुकम्मल ना करे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे कि जब तुम हज और उम्रे पे जाओ तो उसको सर पाकिस्तानी सारे ही हैं। पहली बात है, जितने लोग हज करने जाते हैं उन्होंने ना कभी कुरान खोला होता है। अगर खोला होता तो शायद यही समझ आ जाता कि चलो ये 10 रोजे रख लें। तो वो तो इमामों के पीछे चलते हैं, जो इमाम मस्जिद उनके अपने होते हैं या पीर फकीर होते हैं, उन्होंने जो बताया होता है उसके मुताबिक हज करके आते हैं। इनसे इनसे अब ये देखो, ये सवाल मेरे जहन में। अच्छा चलो। इकबाल भाई, मुझे तो लगता है कि ये उम्रा, हज और उम्रा मुकम्मल करो अल्लाह के लिए, इस ट्रांसलेशन के पीछे असल हुक्म को छुपाया गया है। एग्जैक्टली exactly। अभी मैं बताऊंगा किस 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 तरीके से इस आयत को छुपाओ। इसलिए कि उम्रा इसके और अंदर ये खुद आते हैं, इसके अंदर ये खुद आते हैं, कि जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है ना और जो मिंबरों पे बैठ के तकरीरें करते हैं ना, इस आयत के अंदर ये खुद आते हैं। इसलिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इसको घुमा दिया है। अब और आया। दूसरा उम्रा और हज तो है ही नहीं सर, ये तो इसमें है वो तो है ही नहीं ना। अब देखिए, उम्रा नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। हज भी नहीं है। चलो हज तो खैर आजकल के जमाने में है, लेकिन अब उम्रा भी बन गया है, फैशन बन गया है। वरना कुरान किसी उम्रे उम्रे से नावाकिफ है। हाँ, हज का मैं कह सकता हूँ, चलो उसके अंदर बहुत सारी आयतें हैं। लोग उसको पता नहीं सालाना कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, और इब्राहिम ने हज किया था, वो सब आयतें जो है सामने लाएंगे। अगर तुम्हें घेर लिया जाए, अच्छा, अब मैं पैदल हज पे जा रहा हूँ या मैं पीआईए की परवाज से जा रहा तो पैदल भी जाते हैं लोग। हूँ? अब मैं पाकिस्तान से, अल्लाह को तो पता था कि ये लोग अब मुसलमान पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। कुछ मलेशिया में होंगे, कुछ पाकिस्तान में होंगे, कुछ इंडोनेशिया में होंगे, कुछ अमेरिका में होंगे। ये पैदल आएंगे हज के लिए। वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर होती जाएंगी। चलो, वो एक जमाना था जब लोग ऊंटों पर चले आते थे करीब करीब के लोगों से। वहां तस्वुर ही नहीं था कि कोई साउथ अफ्रीका से कोई हज करने आए। एक इलाके के लोग यहाँ आ रहा है, अगर तुम्हें घेर लिया जाए। ये सूरत हाल तो जब होगी जब मैं पैदल जा रहा हूँ। अब मैं पीआईए की परवाज से जा रहा हूँ, कोई चांस बनता है कि मुझे घेर लिया जाए? पर उस वक्त अल्लाह का विजन इतना ब्रॉड नहीं था ना। हाँ, अल्लाह का विजन ब्रॉड में था। बस अल्लाह को पता नहीं था कि ये 787 बना लेंगे, 777 इनके पास होंगे, और ये लोग उड़ के ना 2 घंटे के अंदर जद्दा पहुंच जाएंगे। इनको कोई घेर भी नहीं सकेगा, क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट पे भी सिक्योरिटी होगी, और कराची एयरपोर्ट पे तो बहुत ही ज्यादा। और सर उस जमाने के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो लोग पैदल डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे होंगे तो क्या मुमकिन है कि हर तरफ के लोगों को घेर लिया जाएगा? कैसे मुमकिन है बताओ? चलो, हम एक थोड़ी देर के लिए एक सिनेरियो बनाते हैं कि मैं पीआईए की परवाज से जा रहा हूँ, हैं, और एक दो हाईजैकर आ गए उसके अंदर। उन्होंने हमारी परवाज को हाईजैक करके इसराइल को, कि भाई तुम लोग हमारे दुश्मन हो, आओ तुम लोगों को अब इसराइल की सैर करा। मुझे इसराइल, हम 400 आदमी जो है वो
हज पे उम्रा एहराम बांध के जा रहे थे और हमें तल अवीव के एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। चल थोड़ी देर के लिए हमें घेर लिया। ठीक है, अब ये हम इस सिनेरियो को लेकर चल, तो जो कोई भी कुर्बानी मैसर हो वो पेश कर दो और अपने सर उस वक्त तक ना मुंडाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। ये नेक्स्ट जुमला है। तो मैं अब इजराइल की पुलिस से कहूंगा कि भाई साहब जरा मेरा बकरा जो है ना वो पहुंचा दें मक्का में। क्या आपने तो मुझे घेर लिया है, अब कुर्बानी मेरे पास ये है कि मेरा ऊंट है, मेरा बकरा है, उसको जो है पहुंचा दें। और जब वो पहुंच जाए ना मक्का तो मुझे बता दें ताकि मैं जो है नाई के पास पहुंच के अपना सर कटा लूं, बाल कटा लूं। इजराइल पुलिस आके कहेगी डॉक्टर साहब आपका बकरा पहुंच गया है, आइए नाई के पास चलते हैं। अब मैं नाई के पास जा रहा हूँ, हो चलो नसरीन हमारा बकरा हमारा पहुंच चुका है मक्का, अब चलो बाल कटा ले। तुम तो ऐसा करो चोटी के थोड़े से बाल कटा लो, मुझे तो पूरा सर गंजा कर। अच्छा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि औरत के सर ना मुंडो, लिखा हुआ है सर मुंडो। मुंडो का मतलब क्या होता है? औरत के भी मुंडो। लिखा हुआ है औरत की सिर्फ चोटी काट लेना। तो हजरत मोहम्मद बता गए थे ना सर सर, बात तो बिल्कुल सही। सुन्नत नबवी भी कोई चीज है सर। ये तो बड़ा वैलिड सर पॉइंट आ गया। औरतें औरतें हैं क्यों नहीं मुंडते फिर? मतलब ये देखो सिर्फ यहाँ मर्दों लिखा के हुआ है लिए? औरतें ना मुंडे। तुम नहीं सर, जो एक इतराज करते हैं ना वो ये कहते हैं, जिनसे भी आप ये आयतों का अगर आप उनको ये मीनिंग बताते हैं ना तो वो कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ना वो हदीसों में है, तो उस तरीके से हमने करना है, वो ये कहते हैं। मैं आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दिखा दूंगा जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया में एक सहाबी है जाबिर बिन हयान, वो पूछते हैं अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल दुनिया में सबसे अच्छे लोग, सबसे प्यारे लोग कौन होंगे? ये है इब्ने माजा की हदीस। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे प्यारे लोग जो अल्लाह को होंगे ना वो होंगे अहलुल कुरान, अहलुल कुरान व अहलिल्लाह खास। सही, ये अरबी का लफ्ज कि यही अल्लाह के खास होंगे, ये होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ते होंगे। ये मैं आपको जुमला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबानी से दिखाऊंगा। आला के वो उन्होंने कहा कि सबसे प्यारे लोग अल्लाह के नजदीक वो होंगे जो अहले कुरान होंगे, जो सिर्फ कुरान को फॉलो करते। अब बताओ, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि मेरी सुन्नत को भी वो फॉलो करे, सिर्फ कुरान फॉलो। फिर ये पता नहीं कहां से हदीसों में और सुन्नतों में लेके आते हैं। वो अक्सर एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए क्रिटिक है ये इनका, जो हदीसे वालों का, उसका नाम है करेक्शनल ऑफिसर बाबा शोएब। वो कई एक जी चैनल जी पर सर। आया। हाँ, जी जी मूसा के साथ भी आया। वो पता है जी इनको जी। क्या कहता है? इनको कहता है मुशरिक। यू सुन्नीज आर मुशरिक, यू आर मुशरिक। चले, इकबाल भाई, असल में अगर आप या हम लोग हिंदुइज्म को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये हज जो आज मौजूदा हज हो रहा है, एग्जैक्टली उनका भी ये होता है जिसको वो यात्रा कहते हैं। और उस यात्रा करने के बाद वो सारे जो हैं वो गंजे होते हैं। सही कह रहे हो आप। बल्कि तकरीबन तमाम रिलीजन्स में इसी तरीके से है। बुद्ध मज़हब में भी है, बुद्ध मज़हब में भी है कि वो लोग अपने जो रह सहे बाल होते हैं उनको कटवा देते हैं। और सब औरतें मर्द सब। लेकिन हमारे जो इंडो पाक के या जो जो अरब लोग हैं वो सिर्फ अपनी औरतों की चोटी कटवाते हैं और खुद जो है गंजे होके आते हैं। और फिर अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस तरीके से वो आके कराची एयरपोर्ट पे पहुंच के इतराते हैं और महफिलों में बैठकर अपनी हज और उम्रे की बातें करते हैं, वो आप सुनते रहे। क्योंकि वो सबको सब में नुमाया होते हैं कि गंजे होते हैं और वो समझते हैं पता नहीं क्या करके आए हैं हम अल्लाह के खातिर ये बाल। वही ना मैं कहता हूँ ना, अल्लाह को मखरूज बना। अल्लाह देख तेरी खातिर बाल कटा दिए, इतने प्यारे बाल थे मेरे। अल्लाह मखरूज हो सर गया। वो मुसलमानों को भी पता नहीं लगा कि जो औरतों के बालों से बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। सऊदी अरब वालों को बताया जाए ये।
सही बात है। इंडिया इंडिया वाले तो करते हैं सर, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री इंडिया से जाती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये जो कैंसर सोसाइटी वाले जो हैं, उनके अंदर औरतें जो हैं, वो कैंसर सोसाइटी वालों को खुश करने के लिए अपने बाल डोनेट करती हैं, जो कि फिर उन उन लोगों को जो कैंसर के मरीज होते हैं, जिनके बाल गिर रहे होते हैं, उनके उनकी विग बनाई जाती है। ये काम अमेरिका में भी होता होगा डेफिनेटली सब। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसे है, वो डोनेट कर देती हैं अपने बाल। मेहनत करते हैं जी, अक्सर करती हैं लड़कियां कि आप, वो आप आपका नेट थोड़ा स्लो हो गया, फिर बोलो, वाकई फिर बोलो। आपकी बाल वाकई प्राणिया आपका जी, ये कहते हैं कि बाल जो है वो आपका एक आपकी जो ब्यूटी या आपका एक प्राइड होता है, तो उतरवाने से तो वो खत्म हो रहा होता है, मतलब आपकी आपकी जो आपका जो ईगो है वो खत्म हो जाता है। इसका ये काफी रिलीजन में ये है कि बाल कटवाने का हाँ, मेन मकसद ये है कि तो बलि, तो जैसे बलि देते हैं, ये कुर्बानी, बल्ली एक तरह की कुर्बानी होती है। और बालों का भी यही है कि क्योंकि वो आपका आपकी बॉडी पे एक बहुत इम्पोर्टेंट उसका, उससे आपकी चेहरा जो है खूबसूरत लगता है, तो वो ये समझते हैं कि जितना भी, जैसे जो आपने पिछली आयतों में भी कहा था कि ये जितना सफर आप इंसान सोचे कि करेगा तो वो खुदा को खुश करेगा शायद। अपने आप को अजियत में डाले तो अल्लाह खुश होता है। चले, फिर जो कोई तुम में से बीमार हो, उसके सर में तकलीफ हो, तो फिदिये के तौर पर रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी। अरे, तुम में से बीमार हो और उसके सर में तकलीफ हो, तो फिदिये के तौर पे रोजा रखे। या सुबहान अल्लाह ताला, अभी आपने पीछे मुझे कहा था कि वमन काना मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अब आप कह रहे हो कि मैं फंसा हुआ हूं, इजराइल के अंदर आके, तल अवीव के अंदर मुझे जेल में डाला हुआ है, अब मैं बीमार हूं और फिदिये के तौर पर अब मैं रोजे रखूं, अब मुझे कोई छूट नहीं है, या सदका दे या कुर्बानी करे। अच्छा, ये तो कुर्बानी पहुंचा दी मैंने मक्का, वो पुलिस वाले ने आके बता दिया, डॉक्टर साहब आपका बकरा पहुंच गया, फिर कह रहे हो आप कुर्बानी करें। या अल्लाह, ये क्या कर रहे हो आप अल्लाह? आप तो बहुत रहीम और करीम थे, मैंने तो सुना था कि आपके पास बड़ी गुंजाइश है, मैं तो बीमार हूं, मेरे तो सर में भी फोड़े निकले हुए हैं पीप के, आप कहते हो फिदिये के तौर पे रोजे रख, मुझे तो 104 बुखार है, अब सदके दे। अरे पैसे तो सारे इजराइल पुलिस वाले ने छीन लिए, अब सदका कहां से दूं, किसको दूं सदका? इजराइल में गरीबों को सदका दूं? चलो इजराइल पुलिस को सदका देता हूं, किसको सदका दूं? मैं तो घेर लिया गया हूं, आपने ये सोचा, मैं तो घेर लिया गया हूं, मैं किसको सदका दूं? और कुर्बानी क्या करूं? मैं तो खुद कुर्बानी का बकरा बना हुआ हूं इनके पास। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपको बताता हूं, ये एक वाकया हुआ था सुलह हुदैबिया का, जब आप अल्लाह के रसूल उम्रे की नीयत से वहां जाते हैं। अच्छा, ये कहते हैं उम्रे की नीयत से जानवर लेके गए थे, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग उम्रे की नीयत से जानवर क्यों नहीं लेके जाते हो? सुन्नत रसूल तो उम्रे के लिए भी जानवर लेके गए थे। क्या लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, असल बात यह है कि ये हुक्म जो है मनसूख हो चुका है, अब उम्रे की लेके नीयत जाते हैं, से जानवर नहीं लेके जाते, ये तो हुक्म जाते हैं मनसूख। लेके। हाँ, ये मनसूख हो गया। अरे भाई, अल्लाह के रसूल तो उम्रे की नीयत से गए थे और घेर लिए गए थे, तो आप लोग उम्रे की नीयत से जानवर क्यों नहीं? नहीं नहीं, मनसूख है, इनके पास हर चीज का हरबा है, या ये हुक्म मनसूख हो गया। चलो, ठीक है, सर लेके जाते हैं लोग लेके जाते हैं। सर। जो बीवी होती है उसका जानवर जो होता है, शौहर होता है, शौहर की जानवर तो बीवी होती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं बोला। अच्छा, अब देखिए, जब तुम अमन में आ जाओ, जब तुम्हें अमन हासिल हो जाए,
या अल्लाह, ये कब छोड़ेंगे मुझे इजराइल की जेल वाले? कब मुझे अमन हासिल होगा? ये तो मुझे 2 साल कैद करके रखेंगे। अच्छा, 2 साल के बाद मुझे छोड़ दिया, अब तुम सीधे बैतुल्ला पहुंच जाओ। अल्लाह, मेरे घर वाले परेशान है, 2 साल तक इन्होंने मुझे जेल में रखा, अब मैं घर ना जाऊं, सीधे बैतुल्ला पहुंच जाऊं। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप अल्लाह। तुम घेर लिए जाओ, कुर्बानी भी पहुंचा दी, बकरे भी कटवा दिए मैंने, मैंने अपना सर भी मुंडा लिया, अब मुझे जेल से इन्होंने छोड़ दिया, अब मैं घर ना जाऊं अपने, सीधा बैतुल्ला पहुंच जाऊं। और क्या करूं? पहले उम्रा करूं, फिर बाद में हज करूं, और फिर कुर्बानी दूं। अल्लाह, एक दफा तो कुर्बानी दे चुका हूं, ये फिर आ गया। मेरे पास तो पैसे नहीं है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपके पास पैसे नहीं है, 3 रोजे आप ऐसा करें मक्का में रख ले, और 7 रोजे जो ना गुलशन इकबाल कराची जब वापस पहुंच जाएंगे ना, तो वहां रख लीजिएगा। चलो अल्लाह, ये तो आसान है मेरे लिए, 3 रोजे मैं वहां मक्के में रख लूंगा, 7 रोजे जो है अपनी बीवी से कहूंगा कि यार, ये तो अभी तो बहुत गर्मियां हैं, जून में तो नहीं रख सकता, दिसंबर तक इंतजार करो, 7 रोजे मैं दिसंबर में रखूंगा जब जरा सर्दियां आएंगी। ये कुल 10 रोजे हो गए। अच्छा, 3 जमा 7 मुझे तो गिनती नहीं आती थी अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि 3 जमा 7 10 होते हैं। मैं तो समझ रहा था 3 जमा 7 12 होते हैं। अल्लाह को बताना पड़ा है, अब डॉक्टर साहब 10 हो गए, ये कुल 10 हो गए। देखो देखो कैसे अल्लाह बातें कर, यानी 3 जमा 7 मेरे ख्याल से चौथी जमात के बच्चे से भी पूछूंगा ना तो वो कहेगा 10। लेकिन यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबी और डॉक्टर इकबाल और अरफान जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, उनको नहीं पता कि 3 जमा 7 10 होते हैं। अल्लाह कह रहे हैं भाइयों, ये 10 हो गए। हाँ हाँ, ये रियायत इसलिए है कि जिसके घर वाले मस्जिद हराम के करीब ना रहे। अच्छा, ये रियायत है, मेरे घर वाले मस्जिद हराम के करीब नहीं रहते हैं, तो ये मेरे लिए रियायत है कि मैं कुर्बानियां करूं, मैं रोजे रखूं, ये रियायत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लिए तो इतनी तकलीफ है कि मैं पाकिस्तान से लुटा के वहां पहुंचा, कैसे पता नहीं, दोबारा मैं मक्का पहुंचा, और मेरे घर वाले मस्जिद हराम के पास नहीं रहते हैं, वो तो गुलशन इकबाल कराची में रहते हैं, तो मेरे लिए रियायत है। अल्लाह, आप कैसी बातें करते हो। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और जान लो कि अल्लाह बहुत सख्त सजा देने वाले हैं। अल्लाह, आपकी सजाओं से तो मैं डरता हूं, मैं और करता क्या हूं? मैं आपसे आपसे कौन सा प्यार करता हूं, मैं तो सिर्फ आपकी सजाओं से डरता हूं कि आप मेरी खाल को जलाओगे, आप मुझे पकोड़े बनाओगे, आप मुझे कढ़ाई तेल की कढ़ाई में तलोगे, आप मेरी जिल्द को खींचोगे, मुझे पीक पिलाओगे, इन्हीं से तो मैं डरता हूं। ये डर डर के तो आपको माना हुआ है मैंने। अस्तगफिरुल्लाह, ये है मुझ जैसा बेवकूफ इंसान, इन आयतों को पढ़ने के बाद उसके जहन में क्या क्या सवाल उठ रहे। आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो जरा करें। डॉक्टर साहब, जिनके घर जो है वो मस्जिद अल हराम के पास है, वो मुस्तस्ना है इस चीज से? जी जी, वो मुस्तस्ना है, जिनके घर मस्जिद हराम के पास है वो मुस्तस्ना है इससे। ये क्यों कर रहे हैं पता है? आप फिका की किताब पढ़ो, 2 किस्म के हज हैं, हज तमत्ता और हज करन। हज तमत्ता में वो लोग होते हैं जो एक एहराम बांध के घर से चलते हैं, वहां उम्रा करते हैं और एहराम खोल देते हैं, फिर उसके बाद हज का दोबारा 7 तारीख को एहराम बांधते हैं और फिर अरफात जाते हैं। लेकिन हज करन के लोग वो होते हैं जो मक्का या मक्का के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, ये रात को 6 तारीख को या 7 तारीख की अलग सुबह एक एहराम बांधते हैं, उसमें पहले उम्रा करते हैं, फिर उसी एहराम में ये लोग मिना पहुंच जाते हैं, और एहराम नहीं खोलते, उसको कहते हैं हज करन। और हज करन करने वालों के ऊपर कुर्बानी नहीं होती। हज तमत्ता जिसने किया होता है, जिसने एक एहराम खोलकर दूसरा एहराम बांधा होता है, उसके ऊपर जुर्माना है कि तुझे 300 रियाल की बकरा काटना पड़ेगा। ये देखो, ये अल्लाह की रियायतें कितनी अच्छी हैं। जो वहीं रहता है
जो लोकल है वो कुर्बानी भी नहीं करेगा, जो बाहर से आया है वो कुर्बानी करेगा। जबकि ऑपोजिट होना चाहिए था, लोकल्स को कुर्बानी करके हमें खिलाना चाहिए था कि हम मेहमान बन के आए, लेकिन नहीं, नहीं। सर ये कुर्बानी कौन से लफ्ज का इन्होंने लिया है इसमें? अल्लाह जाने, लफ्ज कुर्बानी मुझे पूरी उसके अंदर नजर नहीं आया। करबा है ही नहीं, हदिया को इन्होंने कुर्बानी, अभी मैं बताऊंगा इन्होंने क्या क्या किया है। हदिया इसको कुर्बानी बना दिया, फिर उसके बाद औ सदकहू और नुसुकुन, नुसुकुन को फिर कुर्बानी बना दिया, फिर कुर्बानी बना दिया। एक काम करते हैं, नुसुकुन की कुर्बानी, ये जो चाहे खिलवाड़ करें अल्लाह की आयतों से। सर एक काम करते हैं, मक्के में ही घर ले लेते हैं। सबसे बेहतरीन है, मक्के में घर ले लेते हैं, कोई बकरा वकरा काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आने वाले नस्ल के लिए भी अच्छा होगा। हाँ, आने वाली नस्लें वहीं पर हमारी जो है, उनको कोई बकरा नहीं काटना पड़ेगा। मतलब सर कोई लॉजिक ही समझ नहीं आ रही है। एक बंदा, जाहिर सी बात है आज के जमाने में देखें तो 30-40 लाख रुपए भी खर्चा कर रहा है, फिर वहां पे भी खर्चा करेगा, और ये मतलब इसका क्या हासिल क्या होगा? कोई इंटेलेक्चुअली तौर पे भी सोचे कि क्या है, मतलब ये कर दिया और वो ही कर सकेगा जिसके पास पैसा होगा। अब यहाँ बिल्कुल, पे तो अल्लाह ताला बिल्कुल। ने यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि जिसकी इस्तिताअत हो। अल्लाह ताला ने तो सबके लिए बोला हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं, हम जैसा बंदा या कोई, हम सभी ऐसे ही हैं जो बजट में चलते हैं, कहाँ से कर सकेंगे? तो ये कुछ आप और ही है। सर इन सब चीजों का बेनिफिशियरी कौन है? एक ये भी बात सवाल सऊदी पैदा अरब। होता है कि इन सबका बेनिफिशियरी कौन है? ये रियाल के अंदर जो आप बकरे खरीदते हो, इसका बेनिफिशियरी कौन है? अरब। सऊदियों को सर ही, सऊदी अरब सऊदियों को ही बहुत जा रहा है। जी, सऊदी अरब। अरब सर उनका ये कोविड में जो इनकी रेवेन्यू नीचे गया है, तो उन्होंने डबल द नंबर कर दिया नेक्स्ट ईयर से। सऊदी अरब बेसिकली। हाँ, देख ले, ये कितना अच्छा सवाल है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। अच्छा सर, एक चीज ये देखने में भी आती है कि ज्यादातर ये अरबी लोग इतना ज्यादा नहीं, इतने वो होते हैं जो जज्बाती, जितने हमारे ये जो हो जाते हैं ना कि बस टूट पड़ना है, उसको छूना है और उससे बस सब कुछ माफ हो जाएंगे। अभी कुछ अर्से पहले एक वीडियो भी देखी थी कि एक अरबी था, वही उसने वहां चिल्लाना शुरू कर दिया था कि जाओ ये तुम्हें लूट रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो समझ गया था कि ये एक तरह से रेवेन्यू है, ये इसको तो छोड़ेंगे नहीं, सऊदी अरब चल ही सी रहा है। आप तो सही कह रहे कुरान का अल हज और उम्रा जो है अभी आगे आप बताएंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि क्या है। ये तो नहीं है खैर। तो डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली मेरे गेस्ट आए हुए हैं, मुझे जाना है, तो अगर हम इसको ज़रा जल्दी से इसकी आयत को ज़रा देख लेते हैं, एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू। जल्दी करें। चल, चलो हम लोग शुरू करते हैं, आप एक एक लफ्ज से शुरू करते हैं। यहां से शुरू करते हैं। जब ये लफ्ज आ रहा है, अतिमुल हज्ज वल उम्रा, अतिमु तमामा से बनता है, और ये इंपेरेटिव वर्ब है। अतिम्मा तमामा का बाब नंबर 4 से अतिम्मा बना, अतिम्मा का अतिमु, ये इंपेरेटिव वर्ब हो गया, ये हुक्मिया फेल है। ठीक है, तमामा का मतलब होता है, ये देखो मैं तमामा का मतलब बता, टू कंप्लीट, टू फिनिश, टू अकम्प्लिश, टू कैरी आउट, टू परफॉर्म। और स्टॉप भी है एक बार। स्टॉप भी है, स्टॉप भी है। लेकिन आप जहां कहीं भी इसको उसमें देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या होगा? एक कितना खूबसूरत वर्ड है इसका, ये देखो, टू ब्रिंग और टू अ कंप्लीट और सिमेट्रिकल और वेल ऑर्डर्ड स्टेट, किसी चीज को एक मुकम्मल तरीके से ला के पेश करना। मैं कहता हूं ना, आप अपना जो ड्राफ्ट है मुकम्मल करके लाए, आप अपनी रिसर्च मुकम्मल करके लाए, उसको सही हैसियत में बना के लाओ। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, अल हज्जा, हज्जा,
इसका मादा है जीम जीम। अब यहां कुरान में 3 तरीके से ये वर्ड आएगा, हज्जा, हज्जो और हज्जे। इसी देखो आयत के अंदर ये नीचे हज्जे आया है, हज्जे, अल हज्जी, जीम जीम के नीचे जेर आ गया, यहां जीम के ऊपर जबर आ गया। प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क, हज्जा और हज्जी, लेकिन इनके तर्जुमों में कोई फर्क नहीं मिलता। हालांकि एक हालत जर में चला गया, एक हालत नसब में मंसूब हो गया। इसी तरह से आपको हज्जो भी मैं दिखाऊंगा, कुरान में लफ्ज हज्जो जो कि मरफू हालत में। हज्जा, हज्जा का मतलब होता है जब ये जबर हो, इसका मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, टू ओवरवेल्म विद एन आर्ग्यूमेंट। to confute, to convince, to persuade, to prove to a person to be wrong, to show an argument to be false, overwhelm in an argument। अल हज्जा, देखो जीम पर क्या है, जबर, और ये फेल बनकर आता है हमेशा। इसको मैं क्या कहूंगा उर्दू में, कि जब तुम किसी को दलाइल देकर उसे कायल करने की कोशिश करो, जब तुम किसी को आर्ग्यूमेंट दो, जब तुम किसी को कन्विंस करो। जैसे पहला उर्दू में हुज्जत, हुज्जत एक अलग लफ्ज है, हुज्जत एक अलग, हुज्जत का मतलब होता है बहसबाजी करना, और हुज्जत जो है ना वो अरबी का लफ्ज नहीं है, वो फारसी का लफ्ज। हुज्जत कहीं पे भी कुरान ने नहीं इस्तेमाल। हाज्जा, हाज्जा इस्तेमाल किया है। इब्राहिम के साथ कुछ लोग हाज्जा कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। इब्राहिम कुछ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। उज़िना लिन्नास लिल हज्जा, लोगों को ऐलान कर दो, आओ आर्ग्यूमेंट के लिए मेरे पास आओ, मुझे कन्विंस करो, मुझे परसुएट करो, मुझे कंफ्यूट करो। अमरता, अमरता ये अमरा से बना हुआ है, इसके दो मानी होते हैं। अमरा का मतलब होता है आपकी जिंदगी, मैं कहता हूं ना कि आपकी उम्र कितनी है, तो इसका मतलब है कि ये अमरा का बना। या मैं कहता हूं कि अमरा के मानी होते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट, रेज, एस्टेब्लिश, फाउंड, कमेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अरफान आपकी उम्र कितनी है, तो मैं पूछ रहा हूं कि ये इमारत कितने अरसे से चल रही है आपकी। अमरता, जो चीज भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इरेक्ट करते हैं, किसी चीज को सेटअप करते हैं, बिल्ड करते हैं, पुट टुगेदर करते हैं, उस सब को अमरा कहते हैं। इसके अंदर ताए मरबूता लगाई, अल अमरा था, अतिमुल हज्जा वल अमरता। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, परफॉर्म कंस्ट्रक्टिंग द ओवरवेलमिंग आर्ग्यूमेंट्स ओनली फॉर अल्लाह लिल्लाह। उर्दू में कहूं, दलाइल देकर किसी को कायल करने की अंजामदेही सिर्फ अल्लाह के लिए करना। सर उमराता और अमराता में फर्क होगा मीनिंग में? यहाँ वर्ड उमराता है। उमराता ये आइन पर जो जो पेश आती है ना, ये कंस्ट्रक्शन के लिए आ रही है। अगर जबर हो, जबर जो होगा तो वो कंस्ट्रक्टेड चीज हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको अभी फर्क दिखाऊंगा, फर्क दिखाऊंगा। अतिमुल हज्ज वल अमरता लिल्लाह, जो कुछ भी तुम पुटअप करो एज एन आर्ग्यूमेंट, उसको परफॉर्म करने जा रहे हो, ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए करना, इसमें तुम्हारा कोई जाती मफाद नहीं हो।
किसी किस्म का भी आर्ग्यूमेंट किसी से करने जा रहे हो, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको इरेक्ट कर रहे हो, उसको बिल्ड कर रहे हो, उसको सेटअप कर रहे हो, ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए करना। अब देखो, ये काम अगर अल्लाह के लिए नहीं किया ना, तभी तो वो कह रहा है कि जान लो अल्लाह बहुत बड़ी सजा देंगे, ये आखिर में आएगा। इसमें तुम्हारा कोई जाती मफाद था, ये किया ही नहीं तुमने। किसी को भी आर्ग्यूमेंट, आप जैसे मैं आज मुझसे कोई पूछता है कि डॉक्टर साहब ये सियाम का क्या लफ्ज है, तो मुझे अपना जाती फायदा साइड पे रख के मैं उसको, उस आर्ग्यूमेंट को उसके सामने रखूं, उसको बिल्टअप करूंगा। ये देखो, सौम यसूम सियामुन, सियामुन जो है वो मस्दर भी है, सियामुन जो है वो प्लूरल भी है। ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, उसके सामने रख रहा हूं और उसको परफॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं उसको आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं और मेरा इस आर्ग्यूमेंट देने का मकसद सिर्फ अल्लाह के पैगाम को पहुंचा, मेरा कोई और मकसद नहीं होना चाहिए, लिल्लाह। सर उम्रा का अगर हम उसमें देखते हैं अलमारी में, तो मुझे जो नजर आया था अ विजिट और विजिटिंग, और विजिट इन विच अ कल्टीवेटिंग ऑफ लव और अफेक्शन। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब किसी चीज को विजिट करना, ये इसका मतलब होता है कि क्या फिजिकल विजिट करना। मैं कहता हूं उमर, गो एंड रिविजिट योर आर्टिकल, तो इसका मतलब है आप पैदल जाओगे? नो, आप फिर गौर करोगे। रिविजिट या विजिट का मतलब होता है किसी बात को गौर करना। लेकिन हम मजहब की दुनिया में अल्फाज कुरान से लिए जाते हैं, उनको एक इस्तिलाह बना के पेश करते हैं, उमरा बना के पेश कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा धंधा इन्वॉल्व था, एक बहुत बड़ा मनी इन्वॉल्व था। लोग आ रहे हैं, हाँ सारा साल लोग आ रहे हैं। हज तो एक मखसूस महीने में होता है, लेकिन उमरा साल भर खुला हुआ है। बेनिफिशियरी कौन है? बहुत बड़ा सवाल था वो। फाइन फाइन ओहसिर तुम, हसरा, हसरा का मतलब होता है किसी चीज के इर्द गिर्द कोई हिसार बना देना। ठीक है, हम कहते हैं ना हिसार बना दो, ये देखो क्या लफ्ज, पैक टुगेदर, पुट टुगेदर, कंपाइल, कंडेंस, कन्फाइन, कंस्ट्रेन। ये लफ्ज देखो, कंस्ट्रेन। अब मैं इस जुमले को बताऊं क्या है ये। इन आहसर, तुम ऐसी सिचुएशन में घिर गए हो। कौन सी सिचुएशन है? तुम्हें आर्ग्यूमेंट देना है सिर्फ अल्लाह के। नाउ यू आर कंस्ट्रेन्ड, यू आर कॉट इन दिस सिचुएशन। दलाइल ने, किसी ने तुमसे दलाइल मांगे और तुम्हें इस सूरत हाल का सामना करना। फाइन आहसन, गिर गया ना मैं, चार आदमी मेरे पास चले आए कि डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप, मैं तो कंस्ट्रेंट हो गया, ये कहां गिर गया मैं? इन्होंने पता नहीं फिजिकल घिरना घेरना बनाया हुआ है, मैं तो कंस्ट्रेंट हो गया, लोगों ने मुझे घेर लिया। क्या बातें कर रहे हैं आप? फमा उस तई सारा, ये सयारा से बाब नंबर 10 पे जाएगा। मिनल हदी, आप मुझे बताओ, हदी के कहीं से मानी कुर्बानी है? ये लोग बोलते हैं सेक्रीफाइस और इमोलेशन। हदी, हदायत से होना चाहिए। एग्जैक्टली, गाइडेंस है। गाइडेंस से होना चाहिए। ये देखो, पूरे पूरे लफ्ज आते जाएंगे, गाइडिंग, गाइडेंस, डायरेक्शन,
स्टीयरिंग, कंसल्टेशन, डायरेक्टिंग, लीडिंग, एडवाइस, सजेशंस। जब तुम ऐसी पोजीशन में घिर जाओ कि तुमसे कोई दलाइल मांग रहा है, क्या करो? जो आसानी से तुम्हें गाइडेंस में अवेलेबल हो वो उसे बताओ। मेरे पास गाइडेंस कहां मौजूद है? मेरी कुरान गाइडेंस, में। कुरान में मौजूद है। मेरी गाइडेंस पूरी किताब रखी है मेरे सामने। जिस जिस तरीके से आसानी से मुझे मैसर होगा, मैं आपको कंफ्यूट करके दिखाऊंगा। और फिर क्योंकि तुम लोगों ने मुझे घेर लिया है, मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि उस वक्त ऐसा शख्स जो सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट अल्लाह के लिए करेगा, वो इसी किताब में से, इसी हिदायत में से, इसी डायरेक्शंस में से जो उसे आसानी से मैसर हो रहा है, जो उसे याद है, वो बता दे, वो बता दे। ठीक है, आगे बढ़े। वला तहलकू रुऊसुकुम, तहलिकू, हलका। अब हलका के मानी क्या क्या आई? मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि किसी भी लफ्ज के आप पहले लिटरल मानी डालना। लिटरल मानी जब नहीं फिट होंगे और आपका जुमला एक भोंडा सा जुमला बनेगा, तो आप फौरन उसके मजाजी मानी, मेटाफोरिकल, या उसको एक एक एलेगोरिकल मीनिंग्स में ले जाके दे। और एलेगोरिकल मीनिंग इसी डिक्शनरी में दिया हुआ होगा। अब देखो, हलका के मानी ये लोग कहते हैं शेविंग, बिल्कुल सही। हल्लाक, नाई को हल्लाक कहते हैं बार बार। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। तहलिकू, हलका। सर इसको लॉफ्टी भी तो बोलते हैं, लॉफ्टी, या होवर अप होना, माउंट होना, असेंड होना। मैं आपको लेन में दिखाऊंगा हलका। वो क्या कहता है, हलका के मानी क्या क्या है। हलका, हलका। कैमल्स ब्रांडेड विद मार्क्स, इसको भी हलका कहते हैं। हलका तो इन 3 प्लेसेस। सर जाया करना तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बड़ा अजीब माने। देखो, ये बताएगा आपको कि हलका के मानी क्या है। हलका के मानी शेविंग तो है, ये ही रिमूव द हेयर ऑफ हिज हेड, ये तो कहता है कि ये है। फिर अकरन हलका कहता है, फिर कहता है हलका, हलकतू। ये आ गया। हलकाहू, हलका यहलको, यहलिको, दोनों बताता है। यहलको और यहलिको दोनों से बनता है। ही हिट और हर्ट, affected with pain। अब मैं आपको बताऊं इसके क्या मानी है। इससे पहले कि मैं इसके मानी बताऊं, तो रऊस हुकुम को देख ले, और एकदम से मानी खुल के सामने आए। रासा, रासा इसका प्लूरल है रऊस। रासा के मानी होते हैं हेड।
ये चीफ के लिए भी आता है। अगर मैं कहूं ना तो चीफ रासा, कंट्रोलर को भी कहेंगे सर। कंट्रोलर को भी कहते हैं। किसी चीज की टॉप मोस्ट को भी कहते हैं। मैं आपको यहां से दिखाता हूं। हलका, हलका, सर सरदार को भी कहते हैं मैं। सरदार को भी कहते हैं। ये देखो, हेंसवर्थ देखते हैं। टू बी एट द हेड ऑफ, बी चेयरमैन, बी इंचार्ज, टू प्रिजाइड, ठीक है। टू एंट्रस्ट विद डायरेक्शन, मैनेजमेंट, चेयरमैनशिप, रासा। किसी चीज के टिप, टॉप, समिट, पीक, वर्टेक्स को भी कहते हैं। एक लफ्ज यहां पे याद रखना, मैं इसको अभी से मार्क कर रहा हूं। मेन पार्ट, मेन पार्ट, मेन पार्ट को भी रास कहते हैं। अच्छा, इमीडिएटली, रासा, डायरेक्टली, स्ट्रेट अवे, सेल्फ कंटेन्ड, अला रासी, अला, अला बेरासी, अ साइंस इन इटसेल्फ, रासा बेरासिन, अलाइक। ये उर्दू में या एक एक अरबी में भी मुहावरा है कि जब हम किसी को कहते हैं ना मेरे सर आंखों पर, तो अरबी में भी है अला रास वल ऐन, अला रास वल ऐन, मेरे सर आंखों पर। तो रास का मतलब यहां पर वो सर नहीं है, ठीक है। हमने इसको मुहावरतन अला रास वल ऐन कहा, और उर्दू में भी हम कहते हैं यार मेरी सर आंखों पर, आप जरूर आइए मेरे घर। अच्छा, अब इनको ये पता था कि ये लफ्ज रास के कई और भी माने, कई और भी माने, लेकिन ये छुपाते हैं हमसे। फाइन लफ तफलू फजन्नु बिहरबि मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुब्तुम फलकुम रऊसु अमवालिकुम, रऊसु अमवालिकुम। अब ये माल का सर, मुरक्कब इजाफी है ना, माल का सर। अगर इसका तर्जुमा मैं कहूंगा माल का सर, तो भाई ये कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड का तर्जुमा नहीं हो। तुम्हारे मालों का सर, सब इसका तर्जुमा पता है क्या करते हैं? ये देखो, प्रिंसिपल। अच्छा, और देखते जाना, अब इनको पता है कि ये क्या लफ्ज था, योर प्रिंसिपल। उर्दू में देखिए, असल सरमाया। अरे भाई लिखो ना, मालों का सर नहीं लिखेंगे। आप तो हर लफ्ज को तर्जुमा करने के आदी हो। असल रकम, ये देखो, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे कैपिटल, प्रिंसिपल अमाउंट, असल अमवाल। अच्छा, रऊस का तर्जुमा असल कर दिया। आप तो तर्जुमे करते हो भाई, क्या हो गया आप लोगों को? वहां पर रऊस का तर्जुमा आपने सर कर दिया, यहां पर रऊस का तर्जुमा सर नहीं कर रहे हो। नहीं, इन्हें मालूम है यहां कर नहीं सकते, वहां डंडी मार सकते। यहां कैसे डंडी मारी? वला तहलिकू रऊसकुम, और मत अपने बालों को कटवाओ। अरे नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, अपना सर मत खपाओ। डोंट हिट योर हेड, डोंट हर्ट योर हेड्स। सर सरमाया नहीं हो सकता ये? अपने सरमाए को मत खपाओ। सरमाया नहीं है, नहीं। ताहलिकू आ रहा है ना, जिसका मतलब होता है किसी चीज से टकराना, हलाका। अपने सर मत टकराओ। किस बात में? बात आगे आएगी। करने क्या जा रहे हो ये याद रखना। तुम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो अल्लाह के लिए, एक आर्ग्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अल्लाह के लिए। घिर गए हो, तुम्हें लोगों ने घेर लिया है इसमें। डॉक्टर साहब बता आज, देखो, अपना सर मत खपाना। किस काम में? ये अल्लाह बताएंगे। आप देखोगे जब ये काम, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। अच्छा, ये था। डोंट हिट योर हेड, अपने सर को मत टकराओ। ये कोई तबई तौर पर टकराना नहीं है,
हम जो उर्दू में कहते हैं सर मत खपाओ, हत्ता हत्ता यबलुगल हदीउल मुहल्लहु। हत्ता कहते हैं इन ऑर्डर टू। हत्ता के मानी सिर्फ ये नहीं यहां तक के, नहीं, हत्ता के मानी होते हैं इवन, इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए, यबलुगो, बलगा, यबलुगो, बलगा इससे बनता है तबलीग, बलगा यबलुगो, बल्लगा युबल्लिगु तबलीगुन, तफीलून के वजन पर। किसी चीज को इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज का एविडेंस देना, उसको कहते हैं यबलुगो, बलगा यबलुगो। मैं आपको दिखाता हूं बलगा। टू फॉर्मली और ऑफिशियली टेल अबाउट समथिंग, ये है बलगा। इसका मुदारे आया यबलुगो। टू वार्न, टू सजेस्ट, टू इन्फॉर्म, टू कॉशन, टू कम्युनिकेट। और सर बलि से तो नहीं है इसका, ये बलि देने की जगह? है बलि बलि। बली? हाँ, वो बलि नहीं देते गाय नहीं बकरों की, जो बलि दी नहीं जाए? नहीं नहीं, बलगा बेलाम गाइन, बलगा। इसी से जब लफ्ज बनता है ना बालिग, बालिग वो होता है जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे सके। वो बलागुल मुबीन भी तो होता है ना, जैसे बलागुल बलाग कर मुबीन देना। क्या है कि बहुत ही क्लियरली सजेस्टेड इंफॉर्मेशन, बलागुल मुबीन। मेक समवन or somebody oneself aware of something, this is called balag। वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरी जुम्मे तो सिर्फ यही था कि बस तुम्हें मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। ये तो कुरान की आयत है, वमा अलैना इल्लल बलाग, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला अलैका मिन रब्बिका, ए रसूल इनको इंफॉर्मेशन दे दो जो तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नाजिल किया गया। बलग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। अब देखिए, वला तहलिकू रऊसकुम, अपने सर मत खपाना, किसमें, इन ऑर्डर टू, यबलुगो, इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसकी, अलहिदी, हिदायत की। कैसी इंफॉर्मेशन, महिल्लाहू, ये इस्मुल फाइल है हलला का, और हु की जमीर ये हदी पे जाएगी। महिल्लाहू इस्मुल फाइल, कि तुम अपना सर खपाओ उस इंफॉर्मेशन देने के लिए कि तुम हिदायत को जबरदस्ती हलाल कर दो, हलाल बना दो, लेजिटिमाइज कर दो। ये मत करना। वला तहलिकू रऊसकुम, देखो अपना सर मत खपाना, इसलिए कि तुम जो अल्लाह की इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो हिदायत में से, उसको जबरदस्ती लेजिटिमाइज कर दोगे, उसको परमिसिबल बना दोगे। हलाला, हलाला का मतलब होता है परमिसिबल। ये देखो, मेक लॉफुल, मेक परमिसिबल, अलाउ, ऑथोराइज, लेजिटिमाइज, सैंक्शन, वारंट, जस्टिफाई। अपने सरों को मत खपाना कि हिदायत को जबरदस्ती तुम लेजिटिमाइज कर दो, क्योंकि तुम्हारा अपना मफाद आ रहा है। वही कुछ बताना जो वहां लिखा हुआ, तुम घिर गए हो। ये आयत बिल्कुल 100% हमारे आज के जो तमाम बैठ के मिंबरों पे सुना रहे हैं ना हमें, उन पर फिट आती है। सर ये उन्होंने, जो महिला जो है, ये हलाला से है या वो महल जिसको कहते हैं डेसिग्नेशन या नहीं, फेवरेबल हलाला या? से, हलाला अच्छा। से महिला, महिला ओके। इसका इस्मुल फाइल है हलाला का, इस्मुल फाइल है के नीचे जेर है, महल्लहू और महिल्लहू, इसमें मफूल होगा महल्लहू और इसमें फाइल होगा महिल्लहू।
हल्लला यहिल्ललो, यहिल्ललो महिल्ललो, और हु की जमीर हदी पे चली गई। हलाल का मतलब होता है लेजिटिमाइज करना, अपने सरों को मत खपाना कि लोगों को इंफॉर्मेशन दो, इसको लेजिटिमाइज करने की, इसे जबरदस्ती जायज को नाजायज, नाजायज को जायज बना। यही वो पैगाम था जो छुपा दिया गया और कह दिया गया कि जब तक ये मोहल्लहू, वो जब वहां है ना, ये जो जो हदी की जो जगह है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मोहल्ला, वो मोहल्ले में नहीं पहुंच जाए। इन्होंने ये मोहल्ला बना दिया, डेस्टिनेशन। ये देखो, डेस्टिनेशन, मुकाम। आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं तो वो डेस्टिनेशन होती है मोहल्ला। इन्होंने डेस्टिनेशन बनाया, हालांकि ये मोहल्लहू इस्मुल फाइल है, हल्लला। अपनी जगह ना पहुंच जाए, ये देखो, कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। कौन सी अपनी जगह भाई? हु की जमीर कहां गई? हु की जमीर को कोई नहीं देख रहा है कि हु की जमीर किस पे जाएगी। ये तो इन्होंने सीखा ही नहीं। मैं फिर इंग्लिश में कहता हूं, डू नॉट हिट योर हेड्स in order to give evidence or to inform about the guiding principles, making it permissible or legitimizing it. इस बात पर अपना सर ना खपाना, ऐसा करने के लिए कि जो इत्तलात तुम फराहम कर रहे हो उसको जबरदस्ती हलाल बनाकर पेश करो, उसको खामखा एक कानूनी हैसियत दे दो। ये मत करना। सर यहाँ बहुत ही एक तरह से नफसियाती घेरा अल्लाह ताला ने खोल दी है। अब सबसे पहले तो वातिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, सबसे पहले जब अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो मैं अपना आप निकाल दूंगा, और उसके बाद मैं इंटेलेक्चुअली इतना जो हो चुका हूँगा कि तो मैं जाहिर सी बात है जब मैं किसी से बात करूंगा या किसी उससे वो करूंगा, तो उनमें जब उतरता हूँ तो मुझे खुदाया के जितने मुझे उसूल हैं वो जो है मैं उनको फैलाने का, और उनको मैं चूज करूंगा कि 10 में से एक भी समझ रहा है। इंटेलेक्चुअल एक होता है ना कि बस आपने एक बात रख दी तो 10 में से 9 नहीं समझेंगे, एक को अपील कर जाएगा। सही है, सही है। और वो कहां से देने होंगे? ममस्तैसरा मिनल हदी, हाँ दी बिल्कुल। हिदायत में से, डायरेक्शंस में से आपको देना होगा। ठीक है, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं। फमन काना मिनकुम मरीजन। अब ये मैंने हमेशा कहा है कि मरीजन ये मरजा से नहीं है, ये रदिया से है। मुरजन से मरीजन बनता है। ये सिफ्त है, राजी हो जाना, राजी हो जाना, मुतमईन हो जाना। फमन काना मिनकुम मरीजन, तुम में से whoever happens to be satisfied। आओ बेही, बेही किधर जाएगा भाई? किसके साथ जाएगा? फिर ये बेही की जमीर जो है, ही की जमीर हदी पे जाएगी, या इसके इससे मुतमईन हो गए, या इसके साथ चल पड़े। किसके साथ? बेही, हदी के साथ। तो जो तुम में से मुतमईन हो गया या उसके साथ है, बेही उसके साथ। किसके साथ? हदी के साथ। अजन मिन रा से ही, अजन मिन रा से ही। अब ये कहते हैं सर में दर्द है। अल्लाह अल्लाह, अजन दिखाता हूं मैं तुमको। अजिया, अजिया टू सफर डैमेज, टू बी हार्म।
इरिटेट, टॉर्चर, हार्मलेस, और देखते जाओ। डैमेज, ट्रबल, इंजरी, हर्टफुल, हार्म, अजियतुन, हार्म, डैमेज, नॉक्शियस, हर्ट, HURT, हर्ट। और एक इतना प्यारा वर्ड दिखाऊंगा अजिया का, ये क्या लफ्ज है? WRONG, रॉन्ग। अजिया का मतलब होता है रॉन्ग। अब देखो जुमला कैसे बनेगा। अजिया मिन रा से ही, रॉन्ग हो गया मिन रा से ही। मैंने रास का बताया था, मेन पॉइंट, एपेक्स, वर्टेक्स, टॉप। कहां था रास? ये देखो, रास के मानी होते हैं अपर पार्ट, अपर एंड, टिप, टॉप, समिट, वर्टेक्स, एपेक्स, एक्सट्रीमिटी, प्रोमिनेंटरी, हेडलाइंस, केप, मेन पार्ट, बिगिनिंग। ये रास के मतलब। अगर कोई इस दलाइल देने में रॉन्ग हो गया अपने मेन पॉइंट से, उससे गलती हो गई। मैं आपको कोई दलाइल दे रहा था और मैं गलत बोल दिया, मुझे एनुल हक ने पॉइंट आउट कर दिया, सर आप गलत बोल रहे। मुझे खुर्रम ने कहा नहीं सर इसके तो ये मानी, मैं रॉन्ग हो गया। ऐसा होता है जब आप दलाइल देते हो, सामने वाला अगर उसकी थोड़ी बहुत नो हाव रखता होगा तो कहेगा नहीं सर आप रॉन्ग हो, आप अपने मेन पॉइंट्स में, अपने वर्टेक्स में, अपने एपेक्स में, अपने टॉप में गलत हो। मिन रा से ही, उसके मेन पॉइंट्स में। किसके मेन पॉइंट्स? हदिया के मेन पॉइंट्स में। ये सब जमीरें हदिया पे जाएंगी। जो डायरेक्शन आप दे रहे हो इसमें रॉन्ग हो। अब क्या करना है? गलत हो गया जी, मुझसे गलती हो गई। फफिदियतिन, मैंने आपको बताया फिदिया के क्या मानी होती है? रिडीम करना, इजाला करना। मीन सियामिन, फौरन अजाला करे जिन बातों से उन्हें उसे रुकना है। फौरन अजाला करे जिन बातों से उसने रोका। क्या किया उसने? किसी बात को महिला कर दिया, किसी की लेजिटिमाइजेशन कर दी, गलती हो गई उससे, पकड़ा गया। अब वो इजाला करे जिन जिन बातों को उसने रोका, या जिन चीजों से उसने लोगों को रोका। मीन सियामी। और सदकतिन, सदकतिन का मतलब होता है या फिर जाके वो वैलिडेट करे। सदका, किसी चीज को वैलिड बनाना, किसी को दोबारा रिविजिट करना, सदका। ये देखो, साउंडनेस, ट्रूनेस, वैलिडिटी, वेरासिटी, जेन्युइननेस। जाके उसको दोबारा रिविजिट करे, उसकी वैलिडिटी को चेक करे। आओ नुसुकिन, अब ये नुसुकिन इनको, इनसे बनता ही नहीं है। इसको इबादत बनाते हैं, कोई इसको कुर्बानी बनाते हैं। मैं आपको लफ्ज नुसुक दिखा। नुसुकिन, द एक्ट ऑफ बीइंग रिक्लूसिव, एब्स्टिनेंस, एसर्टिज्म, एसर्टिव। और देखो, द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन एनर्जी ऑन समथिंग, नुसुकिन।
रिक्लूसिव किसको कहते हैं? किसी बात से पीछे हट जाना, उसको रिक्लूसिव कहते हैं। एब्सटेन कर लेना, पीछे हटना, यही यही मानी सियाम के भी थे, एब्सटेन कर, अपनी गलती को सिर्फ पीछे हट जाना। दूसरा इसके मानी है कि बहुत सारा वक्त और एनर्जी उस पर सर्व करना। दिस इज कॉल्ड नुसोकिन। ये देखो, नुसोकुन। अब मैं जुमला बनाऊं। जुमला ये है कि तुम में से जो कोई भी इत्मीनान पर आ गया इस हिदायत के साथ, लेकिन उससे कोई गलती हो गई, मेन पॉइंट, मुतमईन तो था लेकिन एक गलती का इम्कान है और हो गई गलती, उसे क्या करना है? उसे फौरन जिन बातों से उसने रोका है उसका इजाला करना। कैसे? उसे जाके रिविजिट करना है और बहुत सारा टाइम देना है उस पर और अपनी एनर्जी खर्च करनी है कि उन बातों की दलीलों को सही जान सके। लोगों को एक्सक्यूज करके कि लुक, मुझे, मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूं, मुझे टाइम दो, मैं दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा और मैं बताऊंगा कुरान में दोबारा आने को कहा गया है। फइजा आमिन तुम। अच्छा, अब मैंने वैलिडेट भी कर लिया, मैंने बहुत सारा टाइम भी खर्च कर लिया, अब मैं आमिन तुम हो गया हूं। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, अब मैं ट्रस्ट वर्दी हो गया हूं, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। फमन तमत्ता बिल अमरता इलल हज्ज, तो तमत्ता कहते हैं मता से, मता का बाब नंबर 6, मता, 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 ये देखो, तमत्ता, तमत्ता का मतलब होता है ही बेनिफिटेड और ही प्रॉफिटेड, किसी को फायदा देना, किसी को नफा देना, और इसमें ही की हुआ की जमीर छुपी हुई है। फमन तमत्ता, तो वो लोगों को प्रॉफिट देगा, बिल अमरते इलल हज्जे, उस कंस्ट्रक्शन में जो उसने दलीलों के अंदर की हुई है, कॉन्फिडेंट होके लोगों को फायदा पहुंचाएगा उन दलीलों से। हज्जे, हज्जे का मतलब होता है जो दलील दी जा रही है, हज्जा का मतलब था दलील देना, हज्जे ये जर्री हालत में, मफूली हालत में, वो दलाइल, वो दलाइल जो उसने कंस्ट्रक्ट किए देने के लिए। फमस्तैसरा मिनल हुदा, आसानी से जो उसको हिदायत में से मैसर। Now when he is confident, he should benefit with whatever he has made up in his argument, in his argumentative point, from whatever is easily obtainable to him from the guiding principles. जब वो पुरएतमाद हो जाए तो फवाइद दे, जो कुछ भी उसने दलाइल देने के लिए बनाए हैं, जो कुछ उसे आसानी से मैसर हो इन हिदायती उसूल से। गलती हुई, इजाला करे, अपनी बातों को रीचेक करे, सही बात जानने के लिए तवानाई खर्च करे। अब सही बात पता चल गई, अब लोगों को फायदा दे, अपने दलाइल पेश करे तहकीक के बाद उन बुनियादी उसूलों में से। राइट, यहां तक बात खत्म हुई। अब मेरे जैसा जिद्दी आदमी है, अरे नहीं सर, मैंने कहा गलती की है, आप ऐसी बस बोले चले जा रहे। अरे 4 आदमी कह रहे हैं डॉक्टर साहब गलत बोल गए हो आप, गलत बोल रहे हो आप। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं बिल्कुल सही हूं।
वमन लम यजिद फसियामु सलासत अय्याम फिल हज्जे। वो नहीं मान रहा है, लम यजिद, ही इज नॉट अटेनिंग इट, उसे रोक दो 3 दिन के लिए इस आर्ग्यूमेंटेशन देने के अंदर, इन दलाइल में, फिल हज्जे, देखो फिर हज्जे आ गया, इन दलाइल में उसे रोक दो, स्टॉप हिम, एटलीस्ट 3 दिन तक उसको कहो खामोश हो जाओ, तुम, यू आर रॉन्ग। वह सब अतिन इजा रजातुम, सब आ का मतलब होता है एबेंडेंट, सेवरल, साथ नहीं होता। मैं आपको साथ भी दिखाऊंगा और एबेंडेंट दिखाऊंगा। कुरान सबा को एबेंडेंट कहता है। सब असमावात, आपने साथ बनाए हुए हैं, मुझे तो साथ दिखते ही नहीं है। इजा रजातुम, रजा प्लस तुम, तो अलग अलग वर्ड है। रजा में हुआ की जमीर छुपी हुई है और तुम उसके साथ। जैसे मैं कहूं जरब तुम सबने उसको मारा, क्योंकि जराबा में हुआ छुपा हुआ था और तुम सब की जमीर है। जरब तुम सबने उसको मारा। रजा तुम सब उससे कंसल्ट करो, तुम सब उससे रुजू करो। इन लोगों ने तर्जुमे किए ही नहीं है कि ये जमीरें कैसे ये फिट हो रही हैं, रजा में कौन सा छुपा हुआ था। नहीं नहीं, बस इजा रजा तुमको पता नहीं क्या बना दिया। अब देखो मैं आपको फिर ये ट्रांसलेट करके बता रहा हूं पूरा जुमला। इफ ही इज रिलक्टेंट फमन लम यजिद, नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। अच्छा, फसियाम सलासता अय्यामिन फिल हज्जे, then stop him for 3 working days in providing arguments from today and several other days when you consult him. अल्लाह अल्लाह, ये तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी का सिनेरियो लग रहा है। अरफान एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है या पढ़ने जा रहा है, उसका एक टीचर है, उसने आके किसी बात पर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर कोई बात करी, गलत बात करी, इरफान ने उसको पकड़ लिया, सर आपने गलत बोला। नो नो आई एम नॉट रॉन्ग। इरफान ने जाके फौरन डीन को शिकायत करी कि सर मैंने पीएचडी की है केमिकल इंजीनियरिंग में, ये आके गलत बता, ये आदमी गलत बता रहा है। डीन उसको बुला के कहेगा सही तो कह रहा है इरफान, आप ऐसा करें 3 दिन के लिए जरा खामोश हो जाए और अपनी चीजों को जाके रिविजिट करें। इससे पहले कि ये बच्चे आपसे आके कंसल्ट करें या आपसे ये लोग आके जो है प्रोफेशनल्स कुछ सवाल करें, स्टॉप इट, गो एंड रिविजिट। ये तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी का सिनेरियो लग रहा है, मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो लग रहा है। ये इन्होंने पता नहीं जाके वो अरब के रेगिस्तानों में जाके कहां फिट कर दिया इसको कि 3 दिन रोजे वहां मक्का में रखना है और घर बाकी जो है इजा रजातुम। रजातुम का मतलब होता है घर वापस आकर। रजा किसको बोलते हैं? रजा देखोगे, रजा सर ये 3 आवाज नहीं आई मुझे आपकी। रजा, कम बैक विद, ब्रिंग बैक, रजा भी। जब आप दोबारा उस चीज के साथ लौट के आओगे, उन दिनों तक आपको रुक जाना है, सेवरल अदर डेज, जब तक कि तुम इन चीजों से वापस ना आ जाओ, लौट के ना आ जाओ। सर ये 3 दिन ही क्यों कहा गया है? हैं? 3 दिन ही क्यों कहा गया है? 3 दिन के लिए तो उसे सस्पेंड कर दिया नहीं कि आप मतलब क्लासेस नहीं। वाई 3 डेज, 5 डेज क्यों नहीं कहा, 4 डेज क्यों नहीं कहा? एक 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 पनिशमेंट का एक उसूल होता है कि किसी को मिनिमम पनिशमेंट दी जाए,
फॉर अ मिनिमम सॉर्ट ऑफ अ क्राइम। एक छोटी सी गलती है ना, 3 दिन तक आप सर क्लासेस नहीं लेंगे, ये सस्पेंशन भी है, ये एक किस्म का अवॉइडेंस है। तो फंसे हम हो, उसे रोक दो, एब्सटेन। भाई आप रुक जाए, 3 दिन रुक जाए। ये हमारी उर्दू की जुबान में भी है ना कि भाई यार बुखार 3 दिन रहा, हालांकि 3 दिन मुकम्मल नहीं रहा हो, 4 दिन हो जाते हैं, चौथे दिन ठीक हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार 2-3 दिन रहेगा। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं कहता हूँ अरे भाई ये खांसी 3 दिन रहेगी। सर ये अय्याम वही यौम से है, तो यौम एग्जैक्टली। ये दुरानियां लेंगे या दिन लेंगे? देखो 24 आवर्स का होता है ना एक यौम, हम्म। 3 दिन उसे रोक दो। उसने गलती की है, अजन बिन रा से ही अपने मेन पॉइंट्स में ही वाज रॉन्ग। क्या करोगे? सर आप रुक जाइए, आप जरा रिविजिट कर लीजिए। जाहिर है उसे उसे जलील नहीं करना, बट ये उस सूरत में हो रहा है जब वो कह रहा है नहीं मैंने गलती ही नहीं की। देखो उसकी भी तो हरकत देखो, फमन लम यजिद मैंने किया ही नहीं है कुछ। ही इज रिलक्टेंट, तो रिलक्टेंट को तो सजा दी जाएगी ना। आगे देखिए, तिल का अशरतुन कामिलतुन। अरे इसी से तो बनती है एक परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी। अशरा सोसाइटी कामिल, कामिल कहते हैं कामिलतुन, कमला से, कामिलुन परफेक्ट। अरे इसको कहते हैं परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जहां गलती करने वाले को अगर वो अपनी बात पर अड़ जाए सजा भी दी जाए, सस्पेंड किया जाए। कैसी है ये यूनिवर्सिटी? इसका नाम है फला फला यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसका नाम है यूसीएमएलए कैलिफोर्निया। इसका नाम है ऑक्सफोर्ड। बाबा ऐसे ही बनते हैं अच्छे परफेक्ट माशरे, इस तरह बनते हैं जहां इंसान दलाइल तो देता है और दलाइल में अगर गलती करता है तो उसके साथ उसको रिबाउंड किया जाता है, तब बनते हैं परफेक्ट माशरे। ये अल्लाह कह रहा है कि ये 10 हो गए, 3 जमा 10 7 10 हो गए। तिल का अशरतुन कामिला। ओह डॉक्टर तुझे यही नहीं पता था 3 जमा 7 10 होते हैं? ये बताना चाह रहे हैं हमें अल्लाह। और कामिला मुकम्मल 10 हो गए। अच्छा 11 नहीं हुए, 10:30 नहीं हुए, 11:15 भी नहीं हुए, 10 हुए। नहीं नहीं नहीं, इतना छोटा जुमला अल्लाह की किताब में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु। ज़ालिका वो, लिमन फॉर दोज, लम यकुन जो कि ना थे, अहलुहु, अहला प्लस हु, इससे वाकिफ। किससे वाकिफ? अहल का मतलब होता है वाकफियत। भाई आपको इसकी एहलियत नहीं थी या वाकफियत नहीं थी, ये है उन लोगों के लिए जो इससे वाकिफ नहीं थे। किससे वाकिफ नहीं थे? इन उसूलों से वाकिफ नहीं। और आगे देखना अल्लाह कितनी खूबसूरत बात कर, ये है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इन चीजों से वाकिफ नहीं थे। हाजिरी मस्जिदिल हराम। ये हाजिरी, हाजिरी आपने देखा लफ्ज क्या होता है? हाजिरी मेट्रोपॉलिटन को भी कहते हैं, लेकिन लफ्ज हजरा से देखो, टू बी प्रेजेंट,
हजारा का ऑपोजिट है एब्सेंट। हाजिर मतलब होता है प्रेजेंट। हजारा, हजारा। ये हजारा। देखो इसके एक तो माने होते हैं सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टाउन्स पीपल, टाउनशिप। एक इसके माने होते हैं टू सी पर्सन, किसी चीज को देखना, अपनी आंखों से देखना, हाजिर होना। और ये प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल है, हाजिरी। हाजिरी फेमिनिन प्लूरल है इसका। दोज हु आर प्रेजेंट आर, मैंने आर बोला, हु इज नहीं बोला मैंने, दोज हु आर प्रेजेंट, क्योंकि फेमिनिन प्लूरल है ये। मस्जिदिल हराम, अब इन्होंने वो जो मक्का में काबे के इर्द गिर्द जो मस्जिद बनी हुई है उसका नाम रख दिया मस्जिदिल हराम। मैं आपसे कहता हूं खुर्रम, ये काम हराम है। यार डॉक्टर साहब बड़ा मुकद्दस काम है ये तो। अरे खुर्रम हराम है। कहने लगे नहीं नहीं मैं तो जरूर करूंगा, बहुत मुकद्दस है। आपने देखा मैंने क्या बोला? लफ्ज हराम है, हराम। आप हराम को मुकद्दस बोल रहे हो। हर्रमा अलैकुमुल दम्मा वल मैतता। अब यहां पर क्यों नहीं करते हो लफ्ज मुकद्दस? मुकद्दस है तुम्हारे लिए खून। अरे नहीं, अरे हराम है सर, हर्रमा है ना। और भाई हराम, अल हराम, हरामा, हरामुन, कितनी जगह पर ये कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया है। हर जगह ममनुआ, 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 स्टॉप, जिससे रोका गया, जिससे रोका गया। मस्जिद अल हराम, कहने लगे ये बहुत मुकद्दस है। वो आवाजें लगाते, हरम हरम हरम, अशरा रियाल, अशरा रियाल, हरम हरम हरम। अरे सर दोनों अल के साथ हैं, अल मस्जिद अल हराम। ये देख लो, हाँ ये देख लो, ये तो बहुत ही बारीक चीजें हैं। मैं वहां गया हूं ना, आवाजें लगाते हैं, अशरा रियाल, अशरा रियाल, हरम हरम हरम। सर ये मस्जिद अल अशरा हराम, मस्जिद अल हराम भी बहुत अहम वो है। अभी अब समझ आएगा। अब मुझे अभी तक समझ नहीं आया है मस्जिद अल हराम। मेरा आर्टिकल आने वाला है। ये 14 दफा कुरान ने इसका हाँ किया है, मस्जिदुल हराम, 14 हाँ, और उसको तो हम तो वही बना रहे थे, लेकिन ये कुछ और ही है। जनाब। तो ये समझना चाह रहा हूँ। मैं बताऊंगा आपको क्या है, लेकिन अभी आज थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊंगा। मेरा आर्टिकल पढ़ना ठीक सबसे सर ये पहले तो, सबसे हरम को पहले हरम जो को है, हुर्मत से लेते हैं, तो वो हुरम और ये हरम और ये हराम, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दीजिए। वो फारसी का लफ्ज है हुर्मत। उर्दू अरबी में है ही नहीं इससे हुर्मत। तो ये जो खुद से इनकी खबरों में आता है हरमैन शरीफैन और ये वो, देख लो, ये सब फारसी है। फारसी से जितना इन्होंने इसको मुकद्दस बनाया हुआ हरमैन शरीफ। अल्लाह ने तो एक हरम बोला, इन्होंने दो बना दिए, सर तो हरमैन ये बना फिर दिए। इन्होंने, ये सर इन्होंने फिर ये तफसीरों के थ्रू हमें समझाया कि मस्जिद हराम है। आप देख ले, हराम मस्जिद है, हराम मस्जिद है ये, हराम। असल में मस्जिद और हराम के मीनिंग कनेक्ट होंगे ना, तो फिर समझ आएगा ये कौन से हराम मस्जिद की अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको, सजदा यस्जिदो मस्जिदो, जी सजदा का मजदर मस्जिद है। अच्छा, अगर इसको इसमें ज़र्फ ज़मान या इसमें मकान लेना चाहूं, तो किसी भी लफ्ज के आगे मीम लगाने से वो मुकाम बन जाता है। जैसे वक्त से मीकात, सकन से मस्कन, सजद से मस्जिद, ठीक है, मुकाम बन जाता
हराम का आपको पता है सबके एक ही मानी है, प्रोहिबिटेड। हराम के मानी है प्रोहिबिटेड, जिसको ममनू करार दे दिया गया है, रोक दिया गया है। मस्जिदिल हराम प्रोहिबिटेड सबमिशंस, प्लेस ऑफ सबमिशंस, प्रोहिबिटेड प्लेस और प्लेसेस ऑफ सबमिशन, फर्मा बरदारी के वो मुकाम जिन्हें ममनू करार दिया, जिनके आगे नहीं झुकना। कुरान भरा पड़ा हुआ है ऐसे मुकामात से कि वहां पर अपने सर को नहीं झुकना, क्योंकि वो काम ममनू करा। मुझसे अल्लाह कहते हैं कि किसी की गीबत नहीं करना, ये मुकाम हराम है मेरे लिए, प्रोहिबिटेड है मेरे लिए ये मुकाम, सूरह हुजरात का। मुझे इस मुकाम हराम या मुकाम प्लेस ऑफ प्रोहिबिटेड सबमिशन के आगे अपने आप को सरेंडर नहीं करना। मैंने वही करना है जिससे मुझे रोका गया है। सर एक क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ, ये ममनुआ जो है वो अरबी वर्ड है कि उर्दू वर्ड है? हेलो। हाँ हाँ, समरीन क्या कह रहे थे आप? सर मैं पूछ रही थी कि ममनुआ भी जो है वो अरबी वर्ड है, क्योंकि उर्दू में तो हम यूज करते हैं, अरबिक में मैंने ममनुआ नहीं सुना, तो वो हराम केस में मतलब वो भी यूज हो सकता है, यहाँ पे यूज हो सकता था। मना, मना तो अरबी का लफ्ज है। मना, अच्छा, हाँ, मना भी अरबी का लफ्ज है। तो सर लेकिन मना और हराम में क्या फिर डिफरेंस क्या होगा? हराम, मना का तो मतलब होता है कि जिससे रोक दिया गया। रोक देना, जी। लेकिन हराम पता है क्या है? जिससे लॉ टूटता हो। मिसाल के तौर पर एक जगह लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड एरिया, जी जी जी, अच्छा आप वहां ठीक है, जाके समझ आ देखो, आप जाके देखो, गया। ओके, जी सही है सही है, ठीक है। वो उसकी पनिशमेंट है या ठीक है। समथिंग, समथिंग मैं आपको रोक तो सकता हूं लेकिन उसकी सजा नहीं दे सकता। हम्म मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप ये चीज मत करें, लेकिन मैं आपको सजा नहीं दे सकता। हम्म लेकिन हम्म, मैं आपको कहता हूं यू आर प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट कम ओवर हियर। अब आप जाके दिखाओ, आपने लॉ तोड़ा है। आपने लॉ को उसको लेजिटिमाइज कर दिया, हालांकि वो इलिजिटिमेट, उसको रोकने से रोक अनअलाउेबल था, आपने उसको अलाउेबल कर दिया। वो बिल्कुल समझ अनलॉफुल, आ गया। आपने उसको लॉफुल बना दिया। ये है लफ्ज हराम। ये देख लो, रिजेक्ट, बिल्कुल। टॉबो, अलाउेबल, प्रोहिबिटेड, लेजिटिमाइज भरी पड़ी है इसके साथ। दिस इज हराम। ठीक है, मस्जिदिल हराम, the places where you are not allowed, where it is made unlawful for you to submit, वो मुकामात जहां तुम्हें कानूनी तौर पर रोका गया है कि यहां पर अपना सर मत झुकाना। ये मुकामात कहाँ है? ये कुरान मुकामात में। किताब से मुझे मिलते हैं कि मस्जिद अल हराम मुझे वो बताएगा, इन इन मुकामात पर अपना सर नहीं झुकाना। अब मैं मतलब सर ये जितना हमें समझ में आता जा रहा है कुरान के, हम इस चीज से रुकना है, इस चीज से रुकना है, ये अनलॉफुल है। हम मस्जिद हम समझ गए कि कोई मट्टी गारे की इमारत नहीं है, तो ये अल मस्जिदुल हराम ये सजत में आ जाएगा, और दिली उससे जो है हम उससे रुकेंगे। अब यहां ठीक से मैं समझा? दिल का अशरतुन कामिल,
This is the perfect society, and that is for those who were not familiar with the principles of perfect society. अहलहू, अशरा कामला से वो लोग familiar नहीं थे, who dwell in the society or who are never present. हाजिरी का मतलब होता है absent, who are never present to submit on prohibited submissions. ये वो कामिल तरीन माशरा है उनके लिए जो उसके उसूलों से खूब वाकिफी ना, जहां अपनी वो जिंदगी गुजारी जाए उन तरीकों से ममनुआ फरमा बरदारी के मुकाम पर वो मौजूद ही नहीं होंगे, वो कभी करीब भी नहीं बढ़ते। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट माशरा है। अब अल्लाह का जुमला आता है वत्तकुल्लाह, ये भी इंपेरेटिव वर्ड है। देखो अल्लाह की एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करो। कितनी एहतियात ऊपर के जुमलों के अंदर बता, कितनी सारी एहतियात, इस तरह करना, इस तरह करना, इस तरह करना। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और देखो अगर ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हें ये शदीदुल इकाब, इकाब पता है किसको कहते हैं? एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, जिसमें आपको मिसाल बना के पेश किया। वालमू इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, ये पता है किस शख्स के लिए कहा जा रहा है? वमन लम यजिद के लिए। वो कहता है मैंने गलत किया ही नहीं। ये पूरा जुमला उस पर जाके कहा जा रहा है कि देखो अल्लाह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, जान लेना अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगे। ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह ताला जो है वो अजाब देगा, अजाब। अरे आप इसके एंड को, जुमले के एंड को उस आयत के ऊपर तो रख के देखो, वहीं पर आपको जुमला मिलेगा कि किस आदमी को अजाब की जो है वो, इकाब अजाब नहीं है, इकाब कहते हैं, अकब से बनता है पनिशमेंट, और इकाब एग्जेम्प। मतलब वही मकाफात हमारे पास लौट कर आएगा। हाँ, दुनिया में बड़ी प्यारी और बात। यही सर मैंने देखा है कि आखिर में जब अल्लाह जब अहकामात देता है ना, तो आखिरी में जो उसका रीजन देता है, तो उसी में सारी जो है ना पूरी एक वो आ जाती है छोटी सी बात के अंदर। अभी जब वत्तकुल्ला कि इसको वो करो, वालमो अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, पूरी बिल्कुल। बात मैं तो इसके अंदर हमेशा आ कहता गई हूं है। कि लास्ट लाइन ऑफ दी जो जुमला है वो जिस्ट है, JIST, पूरे सेंटेंस की, बिल्कुल पूरे बिल्कुल। सेंटेंस की जिस्ट। इसको ये लोग अमूमन ले लेते हैं। मैं कहता हूं नहीं नहीं, अमूमन नहीं लो, इसको इस आयत पे रख के देखो, यहां किस बात की सजा दी जा रही है, ये उससे पढ़ लेनी है। ये इसलिए नहीं है कि अल्लाह शदीद अजाब देता है, शदीद अजाब देता है। अरे भाई अल्लाह उसको ताला अजाब मिलेगा जो फलम फमन लम यजिद करेगा, मुझे क्यों मिलेगा? मुझे क्यों मिलेगा? मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली। मतलब ये हर आयत के अंदर जो आखिर में जो आता है ना, ये ऐसा ही है जो हम अपने फिजिकली तौर पे तो देख रहे हैं, जो इंसान समझ गया, लेकिन जो नहीं समझ पा रहा ना, तो अल्लाह की हिदायत। अब हम ये समझते हैं कि किसी को भी बोलो कि आग में अगर हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा, तो एंड में ये आएगा कि हाथ अगर आग में डाला तो हाथ जलेगा। ये इस एग्जैक्टली। तरह की वो आ जाती है पूरी, अल्लाह ताला की पूरा समअप आ जाता है, जिसको मैं कहता हूँ ना कि आखिर में जो पूरा जो आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा ही है। मैं तो बहुत अरसे से ये चीख रहा हूं कि आयत का आखिरी वर्ड, आखिरी सेंटेंस इन्नल्लाह गफूरुर रहीम अगर आया है तो प्लीज ऊपर जाके देखना, बिल्कुल कोई कोई रहम की बात की गई है उसी आयत। सर, और मुझे ये लगता है कि ये ना इतनी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने इस आयत में भी की है, जो कि पिछली जितनी भी मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की हैं, जो मुझे समझ आया ना, जो इन्होंने इंडिविजुअल या आप कह लें कि बड़ा एक छोटे से
टॉपिक पे इन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला तो बड़ी बात कर रहा है। अल्लाह ताला तो मुआशरे को बदलने की बात कर रहा है। अल्लाह ताला तो छोटी बात कर ही नहीं रहा, अल्लाह ताला तो ओवरऑल सारी सिस्टम की बात कर रहा है। मतलब बहुत खूबसूरत है कि अगर वो नहीं ठीक करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको पनिशमेंट देंगे जो देखने वाली होगी, मिसाली होगी। क्या अल्लाह बात ताला है। छोटी चीजों पे बात ही नहीं कर रहा, ना औरत की ना आदमी की। अल्लाह ताला मुआशरों की बात कर रहा है, अगर आप इसको सही नहीं करोगे तो देखो फिर क्या होएगा। और या यही जो जुमला लोग है कि दिल का जी अशरतुन कहाँ मिला। जी अरे अच्छे माशरे ऐसे बनते हैं। अच्छे माशरे से बंदे, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं पूरी आयत पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश और उर्दू में कर रहा हूँ। परफॉर्म कंस्ट्रक्टिंग द ओवरवेलमिंग आर्ग्यूमेंट्स ओनली फॉर अल्लाह, देयर शुड बी नो पर्सनल इंटरेस्ट। If you are caught in this situation, which situation? To reason with arguments, then do from whatever is easily available from the guiding principles. Don't hit your heads hard in order to give evidence or information about the guiding principles, making it permissible or legitimizing it. If he, the person giving reasoning, has wronged himself in the main points of arguments, he should redeem by validating and spending a lot of time and energy in bringing the right arguments. When now he is confident, he should benefit himself and others with whatever he has made up in the argumentative points from whatever is easily available in the guiding principles. If he is reluctant to do this, stop him for 3 working days in his provision of arguments and several other days when you all revert to until he corrects himself. This is how a perfect society works. These principles were not familiar within it with the prince. These were they were not familiar with it, the principles of this society, who dwell in this society and never even get close to any prohibited submission. दलाइल से किसी को कायल करने के लिए जब भी तुम कुछ तामीर करो या जिन बुनियादों पर तुम दलाइल दो, उनको तशकील दो, उसकी उसकी अंजामदेही करो, तो ये सिर्फ अल्लाह, उसमें तुम्हारा कोई जाती मफाद शामिल नहीं। अगर तुम्हें कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए दलाइल देने की, तो जो कुछ भी तुम्हें अल्लाह की हिदायत के उसूलों से आसानी से हासिल हो, उनको सामने रख दो। अपने सर को ना खपाओ किसी ऐसे दलाइल को देने के लिए इन हिदायती उसूलों में से कि तुम जबरदस्ती उन्हें कोई कानूनी हैसियत दे दो, किसी जायज को नाजायज बना दो। अगर कोई ऐसी गलती कर बैठे उसके अहम नुकात में, तो उसका इजाला इस तरह करेगा कि वो बातों की तौसीक करेगा, अपना वक्त और तवानाई खर्च करेगा सही बात जानने के लिए। जब उसे मुकम्मल एतमाद हासिल हो जाए, तो वो अपने आप को और दूसरों को फवाइद दे अपने दलाइल से, जो कुछ भी उसने आसानी से हासिल किए इन हिदायती उसूल। वो शख्स मान ही नहीं रहा है, अगर वो ऐसा ना करे, अपनी बातों की तौसीक ना करे, तो उसे फौरन रोक दो 3 दिन के लिए ऐसा करने, और कई और दिन जब तक उससे तुम किसी किस्म का मशवरा। इस तरह एक कामिल माशरा बनता है। ये उसूल तो उनके लिए थे जो इस कामिल माशरे से वाकफियत ही नहीं रखते थे। इस तरह के इसके बाशिंदे कभी भी करीब नहीं जाते हैं उन बातों के जिनको ममनुआ करार दे दिया गया है, या उन ममनुआत पर वो कभी हाजिर ही नहीं, या यूं कह लो कि उन ममनुआत से वो अलग थलग रहे। ठीक है, अल्लाह की बातों को बहुत ही एहतियात तदाबीर इख्तियार करना और जान लेना कि अल्लाह इस बात को हसरत रखते हैं कि तुम्हें एक मिसाली सजा का नमूना बना। सर ये इतनी बड़ी नफ्सियाती अभी जो मैं समझा हूँ, लेकिन ये कैसे टूटेगा ये अल हज का, अल उम्रा का, मुझे और किस तरह बताओ, अल्लाह
गाइडेंस कर रहा है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने यही कह दिया है कि अपना, हम जैसे हम कुरानी भी जब बहस करते हैं ना, तो हमारे अल्लाह के लिए नहीं होता, एक तरह से ऐसा होता है कि नहीं मैं जान गया हूँ, मुझे सब पता है। जो हमारे कुरानी फिक्र में भी आप जानते हैं कि जो हो रहा होता है ना, वो महीनों भर, हफ्तों भर लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, नहीं है ये मतलब है, ये मतलब है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब आपने लिल्लाह कर लिया तो आपने अपना आप निकाल दिया, और अगर आप उसमें फंस गए हो, जितना आपको महसूस हुआ खुदा में से, जितना आप समझ चुके हो, वो फैलाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसको जब लिखा है ना, तो मैंने लिखा है जी। कि ये है वो हिदायत और हिफाजत की। अगर ऐसा नहीं है और आपको मेरी तर्जुमानी नहीं पसंद आती, तो आपकी मर्जी है। आप इसे हज और उम्रे को मुकम्मल करके आए, घर जाने की सूरत में आप जानवर को मक्का भिजवाएं, और जब तक नाई के पास ना जाए, जब तक कुर्बानी मत करें। अगर ऐसा हो तो फिर खूब सदके दें, नफलें पढ़ें, रोजे रखें। अगर आप बीमार हो, आपके सर में पीप के फोड़े निकले हो, तब भी आप रोजे रखें। 3 दिन मक्का की सरजमीन और 7 कराची में। ये है अल्लाह की हिदायत। उन अमीर डॉलर वालों के लिए जो इतने पैसे हाँ, खर्च हज और उम्रे पे जाते हैं, और हमारे आम लोगों के लिए नहीं है। हमारे माशरे के धोबी, मोची, तरखान, चोलाहे, ये सब फारिग हैं, क्योंकि उनके पास डॉलर नहीं है कि वो जाएं। उनके पास ना फॉरेन एक्सचेंज है कि वो मक्का में जाकर रियालों में जानवर। इन निचले दर्जे लोगों वालों को अगर वो गलती से भी मक्का पहुंच जाए, तो उनके पास तो पैसे ही नहीं होंगे कि वो जानवर जबा करें। वो 10 दिन रोजे रखेंगे। ये है डॉक्टर इसरार की अपनी तकरीर में वो आखिर में, जिसमें इस आयत के अंदर कहते हैं अत्तकुल्लाह, अत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वो हमें अल्लाह से डराते हैं। मेरी बात से अगर किसी शख्स को दिल आजारी हो रही हो, तो मैं माफी चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।